दिल से कहेंगे वो दिल से सुनता है। आप दिल से पुकारेंगे वो दिल से श्रवण करता है। अब कहो उसको, मेरा शंकर करुणा सागर है। अब दिल से उसको पुकारेंगे वो दिल से सुनेगा। अब दिल से उसको कहेंगे वो दिल से स्वीकार करेगा। अब भाव से उसको कहेंगे वो भाव से सुनेगा। अब मानो उसको, अब भावों से दिल से रिझाओ। एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। केवल एक लोटा है। मेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पर मंदिर तक भी वही पहुंचता है, भगवान की भक्ति तक भी वही पहुंचता है जिसको भगवान पकड़कर बुलाता है, या जिसके भीतर परमात्मा ने श्रेष्ठ संस्कार माता पिता के विद्यमान होते हैं, वही शिवालय तक और वही शिव महापुराण तक पहुंच पाते हैं। ऐसे ढेर पड़े। आया वही है जिसको महादेव ने पुकारा है, वो यहां तक पहुंचे। सब नहीं आ सकते। कितना ही प्लान कर लो, कितना ही विचार कर लो, नहीं पहुंच सकते। पहुंचेगा वही जिसको मेरे बाबा ने खींच कर बुलाया। नारियल का पेड़ वहीं लगता है जहां नारियल के पेड़ के लायक जमीन हो। तुम कितना ही लगा लो, लगे ही नहीं। वो इतना की इतना ही रहे। 25 बार देखा, सब पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ डाला, पर ये नारियल का पेड़ बढ़ता क्यों नहीं है? साहब, नारियल का पेड़ लगाने के लिए नारियल के पेड़ जहां लगते हैं वैसी जमीन होना चाहिए। वैसी अगर जमीन है, वैसी अगर मिट्टी है, तो नारियल का पेड़ पनप जाता है। अब तुम यहाँ सोयाबीन लगाओ तो लगे, यहाँ तो धान की खेती होती है, क्योंकि यहाँ धान का गढ़ है, इसलिए यहाँ धान उत्पन्न होता है। सोयाबीन, गेहूं, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, वहां साहब गेहूं होता है। पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, साहब वहां गेहूं होता है। साहब वहां चले जाओ तो वहां सरसों होती है। साहब ऐसा जमीन का महत्व होता है कि जमीन कैसी है, भूमि कैसी है। जैसी जमीन होगी तो क्या साउथ चले जाओ, तो क्या साउथ जाओ तो वहां नारियल का पेड़ ही पेड़ मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा नारियल का पेड़ है साहब, वहां तो केवल अपने आप ही नारियल का पेड़ उग जाता है, अपने आप लग जाता है। इधर भुसावल साइड चले जाओ तो क्या केले ही केले हो। जमीन मुश्किल आया। जमीन जिसकी ठीक है, भूमि, जमीन, मिट्टी जिसकी अच्छी है, नारियल का पेड़ वही होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसके माता पिता के संस्कार, जिसके माता पिता के संस्कार प्रबल होते हैं। मिट्टी ठीक है तो नारियल का पेड़ भी ठीक है। माता पिता ने संस्कार श्रेष्ठ दिए हैं, इसलिए वो संस्कारों के बल पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाता है। संस्कार के बल। और असुरों का बेर रहा ब्रह्मा जी, और असुरों का बेर रहा इंद्र, और असुरों का बेर रहा, पर मेरे देवाधिदेव महादेव का कोई बेर नहीं था। मेरे महादेव तो आशुतोष हैं। जो भी तारकासुर ने क्या मांगा था, शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं, तो ये बेर होगा क्या? शिव जी के पुत्र के द्वारा। तो किसी ने पूछ लिया तारकासुर से, तूने ऐसा वर क्यों मांगा? तारकासुर कहते हैं महादेव शादी नहीं कर रहे थे, सती के जाने के बाद मेरे महादेव ने विवाह नहीं करा, तो मेरा मन था मैं जिसका भजन करता हूं उसको दुखी नहीं देख सकता, उसकी शादी होना चाहिए। इसलिए मांग लिया कि मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। जब ये तपस्या से उठ जाएंगे, शादी कर लेंगे, बेटा होएगा, मैं मर जाऊंगा। अच्छा मांगा। तारकासुर भगवान शिव का भजन करता था, इसलिए माता पार्वती जी ने कह दिया था, सुन रहे कार्तिकेय, तारकासुर को मारना मना नहीं, पर हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। वहां मेरा महादेव रहता है, मेरा शिव रहता है, मेरा शंकर रहता है। जिसका दिल, जिसका मन, जिसका हृदय शंकर की कथा में, मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा में खुल जाता है, उसको फिर हार्ट अटैक नहीं आता है, क्योंकि दिल में महादेव बैठा होता है। दिल में महादेव बैठा है, चित्त में महादेव बैठा है, भजन में महादेव बैठा है। फिर उसका दिल हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। बस एक बार अगर जिसने दिल लगा लिया,
जिसने हृदय महादेव के इस पावन कथा में लगा लिया, महादेव की कथा में खोल लिया, फिर उसको कहीं खोलना। उसकी कृपा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। और जितने लोग यहां कथा सुनने आए हो, ये तीनों पंडाल और पीछे के पंडाल जितने तुम भर कर बैठे हो, इतना विश्वास मानकर सुनना। श्रवण करने के बाद मेरा बाबा कितना देता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही जान सकता। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जो लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, दिल से सुन रहे हो, दिल से। मेरा आशुतोष, जिसको दुनिया के लोग कहते शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष का मतलब ही है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। एक लोटा जल चढ़ाया, प्रसन्न हो गया। चोर चोरी करने उसके ऊपर चढ़ गया, प्रसन्न हो गया। चोर अपना कपड़ा जलाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा, प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न होने वाला देवता दुनिया में कहां होगा? कहां? कहां मिलेगा वो ऐसा सरल, सहज, आनंद देने वाला? विचार करो जरा। जलंधर वृंदा के पति, जिसका द्वेष भगवान नारायण के साथ में, भगवान नारायण के साथ जिसका द्वेष है, भगवान विष्णु के साथ में जिसका द्वेष है, शिव जी के साथ में जलंधर का द्वेष नहीं है। क्योंकि जलंधर हुआ कहां से? शंकर भगवान को क्रोध आया, अवधूत रूप धारण करा, अवधूत रूप के क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़ा बनाकर समुद्र में डाल दिया और उससे एक बालक उत्पन्न हो गया जिसका नाम जलंधर था। तो शिव जी से बैर क्यों करेगा वो? शंकर भगवान से उसका कोई बैर नहीं। पर मारा किसने? मेरे शंकर भगवान ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव से भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर कहा ये उत्पात मचा रहा है, धर्म नष्ट कर रहा है। मेरे शिव मारने के लिए आतुर जब होते हैं जब कोई धर्म को नष्ट करे। मेरा शंकर आता तब है जब धर्म नष्ट होता है। ये शिव महापुराण की कथा दुनिया के लोग सुन रहे हैं, सारा संसार, देश विदेश में लोग सुन रहे हैं। जहां शंकर के मंदिर नहीं थे वहां शंकर के मंदिर बन गए। जो शिव के मंदिर टूट रहे थे उन शिव के मंदिर को लोगों ने बचाना प्रारंभ कर लिया। जिन मंदिरों में धूल जमी होती थी उस मंदिर में जाना कर प्रारंभ कर दिया। जिस मंदिर में कोई नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, वो मंदिर साफ होकर आज भक्तों ने जाना प्रारंभ कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब मेरा महादेव सम्मुख में आता है। और देखा मेरे महादेव ने इस भारत की भूमि पर भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म टूट रहा है, धर्म की हानि हो रही है। तब शिव पुराण के रूप में मेरा सनातन धर्म को बचाने मेरा महादेव आ गया। सनातन धर्म को बचाने के लिए मेरा महादेव प्रकट हुआ। यह शिव पुराण नहीं है, यह समझ लेना कि कुबेर भंडारी के रूप में, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में, यह शिव पुराण नहीं, कुबेरेश्वर महादेव के रूप में सनातन धर्म को बचाने के लिए ये शंकर की गाथा है। शिव तत्व शंकर स्वयं आया है, उसको पहचान। सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? हमारे नगर के पास में, हमारे क्षेत्र के पास में, हमारे जिले के अंतर्गत देवाधिदेव महादेव की कथा हो रही है। कहीं शिव की कृपा होना थी, इसलिए बाबा ने इस कथा को करा दिया। कहीं शिव की कृपा होना थी। क्यों आया? क्या कारण था? इसलिए क्या कारण था? साहब, जलंधर का बेर महादेव से नहीं है, पर महादेव बैठ गए तब करने के लिए। जब महादेव तप करने के लिए बैठे, मेरे देव अधिदेव महादेव तप की मुद्रा में लग गए। नंदी को मालूम पड़ा कि मेरे भोलेनाथ आज काशी से घूम कर आए हैं, शरीर बहुत, मेरे देव अधिदेव महादेव काशी से आए हैं तो जरूर अभी दूर से आवे तो थक जावे, कैलाश आए हैं, लगा उनको जाऊं जरा पूछूं।
जो पहुंचे, जैसे ही पहुंचे, क्या देखा नंदी ने? पार्वती मैया तो अंदर थी, मेरे देवाधिदेव महादेव तप की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके शरीर से ओमनाद हो रहा था, शरीर से ओमनाद। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले भी कथा में कहा, नारी नमः शिवाय से चालू करती है, वो सुना है कि नहीं सुना? सुना है सबने? और पुरुष ओम नमः शिवाय से चालू करता है, दोनों में अंतर है। नारी क्या बोलती है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पुरुष जो गुणगान करता है वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। दोनों के गुणगान में अंतर। शिव बैठे हैं, मेरे महादेव बैठे हैं, कैलाश पर्वत पर विराजमान है। मेरे देवाधिदेव महादेव शंकर आनंद के साथ बैठे थे, तप मुद्रा में थे। शब्द निकल रहा शरीर में से, ओम नाद निकल रहा शरीर में से, शरीर में से ओम नाद निकल रहा। नंदी ने जाकर देखा कि बाबा को उठाऊं। 2 बार नंदी ने आवाज लगाई, हर हर बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा फिर आवाज लगाई, उठे ही नहीं। बाबा नहीं उठे तो नंदी को लगा बाबा तप में बैठ गए। नंदी बाबा के सामने, बाबा ऐसे बैठे, नंदी उनके सामने आसन बिछाकर बैठ गया, वो भी बैठ गया। भोले बाबा लगे थे भजन में, नंदी लगा था भोलेनाथ के भजन में। ऐसा भजन नंदी ने किया कि मन का तार मेरे महादेव से जोड़ लिया। आज भी शंकर भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिव मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग रखा जाता है, शिव प्रतिमा रखी जाती है, शिवलिंग रखा जाता है, तो नंदी जहां बैठता है, नंदी को जहां पर विराजमान करते हैं, उस नंदी के सामने से आज भी एक सूत्र बांधा जाता है शिव जी के सामने तक। प्रतिष्ठा के समय पर ब्राह्मण देवता उस सूत्र को रखते हैं आज भी, प्राण प्रतिष्ठा के समय पर। वो सूत्र कौन सा है? वो सूत्र है हृदय से हृदय तक का तार जोड़ना, उसको लोग सोमसूत्र भी कहते हैं। आज भी लोग रखते हैं उसको। स्वर्ण तार, चांदी का तार भगवान शिव के शिवलिंग से नंदी के सम्मुख में सोमसूत्र का स्मरण किया जाता। आज भी बांधते हैं, आज भी लगाते हैं जब विराजमान करते। अब नंदी बैठे भगवान शिव के सामने, तप में लीन, महादेव तप में लीन। इतनी देर में आ गया जलंधर, जिसका कोई बैर नहीं महादेव से, कोई बैर नहीं है महादेव से, तो भी जलंधर आया। और जलंधर आकर माता पार्वती जी को देखा, कितनी सुंदर है मां। देखकर जलंधर ने माता का हाथ का स्पर्श करा। उस समय पर मां शिव का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी मां। कोई बैर नहीं है जलंधर से। और एक बात याद रखिए, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, एक बात का स्मरण जरूर रखिएगा, कोई आपकी जिंदगी में ऐसा मिलेगा जिसका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, ना कभी उसको गाली दी, ना कभी अपशब्द कहा, उसके बाद भी वो तुम्हारा बुरा करने में ही लगा रहेगा, आपके लिए अपशब्द बोलने में ही लगा रहेगा, आपका हमेशा बुरा करने में लगा रहेगा। ना आपने कभी उसको गाली दी, ना कभी आप उसको पहचानते, ना कभी आप उससे मिले, ना कभी आप उससे जुले, और ना कभी आपने उसको देखा, केवल उसके बारे में सुना और अंदर से ईर्ष्या जागने लगी। कोई ऐसा होता है। कर्ण की, राजा कर्ण की अर्जुन से कोई बैर था क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। अर्जुन ने कभी राजा कर्ण को, दानवीर कर्ण को कभी अपशब्द कहा था क्या? नहीं। पांडवों ने कभी कर्ण को कुछ कहा था? एक शब्द पांडव नहीं बोले कर्ण के लिए, एक शब्द नहीं बोले। उसके बाद भी कर्ण, उसके बाद भी कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर से बैर रखता था। ऐसे कई हैं जो पहचानते ही नहीं है,
जो आपसे मिले ही नहीं है, जो आपको जानते तक नहीं है, बस आपकी प्रशंसा सुन नहीं सकते और उनके मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है। समझ लेना, ये जलंधर जैसी औलादें बहुत सारी हैं, बहुत। कितना बड़ा संवाद है शिव महापुराण का, कभी ध्यान से सुनिएगा। स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कह दिया था, स्वयं रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया था। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से कह दिए एक बार, ठाकुर मेरे लाडले मेरे कृष्ण, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बोल क्या कहना चाहती रुक्मणी? रुक्मणी जी कहती हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना दान देता था, इतना बड़ा दानवीर कहलाता था। कर्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ संसार में। अर्जुन भी उसके आगे फीका था, अर्जुन भी उसके आगे फीका था। फिर कर्ण जब इतना बड़ा दानी था तो ऐसी मौत क्यों मरा? कीचड़ में, खड्डे में उसका रथ का पहिया जाता है, वो गिर जाता है और बाणों से छन्नी हो जाता है। क्या कारण क्या है? भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी पूछ रही है कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था, इतना सत्कर्मी था, फिर खड्डे में गिरकर, पानी के खड्डे में गिरकर मरा। कारण क्या था? क्या कारण था? कई लोग कहते हैं वो तो बहुत भजन करता है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। इतना बड़ा भजन करने वाला, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत दान करता था, इतना अच्छा था, ऐसा मर गया। बताओ बेचारा इतना अच्छा था और इस तरह से मरा। हमको दया आती है तो रुक्मणी जी को क्यों नहीं दया आई? माता रुक्मणी के हृदय में यह बात पहुंच गई और रुक्मणी जी ने भगवान द्वारकाधीश से पूछा। आज हस्तिनापुर जाने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि राजा कर्ण ने ऐसा कौन सा कारण कर दिया था जो राजा कर्ण इस तरह से मरा है। वो तो दानवीर था, पुण्यात्मा था, इतना दान देता था, इतना सत्कर्म करता था, फिर ऐसा क्यों मरा है? भगवान द्वारकाधीश ने कहा, रुक्मणी तुम नहीं जान सकती, तुम्हें क्या बताऊं? नहीं, रुक्मणी जी बोली तुम्हें बताना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी एक कारण सुन। दानवीर है ना कर्ण, बहुत दानी है ना कर्ण, खूब दान देता है ना कर्ण, हाँ, तो उसकी मौत ऐसे कैसे हो गई? रुक्मणी, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर फंसा था, बाण उसके शरीर में लगे हुए थे, कौरव हंस रहे थे, कर्ण के चरणों में अभिमन्यु पड़ा हुआ था और अभिमन्यु ने कहा था राजा कर्ण से, तुम दानवीर हो, मैं मर रहा हूं, थोड़ा सा पानी पिला दो, बस प्यास लग रही है, मरते समय मरना है मेरे को, निश्चित है। राजा कर्ण को गुस्सा आया। जो पानी की छाजल, छाजल जानते हो, एक कपड़े की होती थी, उसमें पानी भरा होता था। देखिए, किस किसने देखी है वो छाजल? देखिए, ट्रकों पे बहुत टंगी रहती है वो गेट पर, गर्मी के समय पर। उसमें ठंडा पानी रहता है, हवा में टांग दो तो। कपड़े की होती है, उसमें पानी भरा होता है, ऊपर से ऐसा लगा होता है, छाजल। अपन उसको आज के जमाने में कह दो बोतल पानी। राजा कर्ण के पास में पानी की बोतल रखी थी, छाजल पड़ी थी। अभिमन्यु ने कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं मर रहा हूं, आप लोगों ने मुझे बाण मार दिया, मैं मर रहा हूं, पर प्यास लग रही है, पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी दे दो। दानवीर कर्ण, थोड़ा सा पानी दे दो। दानवीर कर्ण ने छाजल में लात मार दी, पानी की बोतल में लात मार दी, पानी की बोतल का पानी नीचे गिर गया। अर्जुन पानी को देख देख कर तड़प तड़प कर मर गया, मर गया। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, जिंदगी भर उसने सोना दान करा हो, चाहे चांदी दान करी हो, चाहे हीरा दान करा हो, पर मरने वाले व्यक्ति को एक बूंद पानी नहीं पिला सका, तो इससे बड़ा पापी कौन होगा? जिस पानी को मांग कर अभिमन्यु मरा है, उसी पानी के खड्डे में ये गिरकर मरेगा। ये कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। ये कर्म का दंड है, भोगना पड़ेगा। और जिस छाजल का पानी गिरा था, उस छाजल के पानी पर जब रथ चलना प्रारंभ हुए, वहां खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, खड्डा होते गया, और
अभिमन्यु जिस छाजल के जल के खड्डे से खड्डा हो गया रथ चल चल के, और कर्ण रथ भगा रहा था, खड्डे में रथ गिर गया और कर्ण नीचे गिरा और मारा गया। देखिए उस पानी ने कितना कमाल कर दिया, एक बूंद पानी प्यासे को नहीं पिला सकता, प्यासे को जोड़ 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 के मर गए। अंत में इतने बड़े फोटो घर में और दुकान में टंग गए। क्या करा जिंदगी में? केवल जोड़ा, जोड़ा पत्नी के लिए, जोड़ा बच्चों के लिए, 4 व्हीलर गाड़ी बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, दुकान 1 से 4 कर ली, 4 से 6 कर ली, व्यापार बढ़ाते गए बढ़ाते गए, व्यापार बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, पर भजन घट रहा है। भजन मत घटने देना। 24 घंटे भगवान का भजन नहीं कर सकते, मत करो। 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना, 5 मिनट लगेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा देना, बस उसके दरवाजे से होकर आ जाना। वो 5 मिनट तेरे 5 वर्ष की जिंदगी को संवार देंगे, ये निश्चित है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, 5 मिनट 10 मिनट। मंदिर अगर दूर होगा तो 10-12 मिनट लगेंगे। वैसे तो मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है, जहां जहां रह रहे हो वहां दूसरे भगवान का मंदिर मिले चाहे नहीं मिले, पर पेड़ के नीचे, ओटले पर, कहीं ना कहीं तुम्हारी सोसाइटी में, कॉलोनी में, मंजिल में, कहीं ना कहीं तो छोटा ना छोटा शिवालय जरूर होगा। वहां 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। कटेगा दुख, काटेगा मेरा बाबा, आएगा बाबा आएगा। अभी कथा में कहा था, मालेगांव की कथा में, बच्चे को डराना हो तो कह दो बाबा आ गया, बच्चा रोना बंद कर देता है। उस तरह दुख बहुत हो और तुम्हें लग रहा है कि बहुत दुख है, तो याद रखना बाबा, जम के बोलो, आएगा बाबा आएगा। तो बच्चा रोना बंद कर देता है, बाबा आएगा, ये सुनकर हमारा दुख भी कट जाता है कि मेरा शंभू मेरे साथ में है, मेरा शंकर मेरे साथ, मेरा ओघड़ी मेरे साथ। बुरे नहीं सकता। और जब वो आएगा तो जीवन का सुख अपने आप संवरता है, जब उसकी भक्ति बढ़ती है। एक राजा कर्ण के मरने का चरित्र कह रहा है कि एक मरने वाले व्यक्ति को पानी पिला नहीं सका, तो मरा भी ऐसा कि उसी खड्डे में डूबकर, उसी खड्डे में रथ का पहिया फंसकर पटक गया, नीचे गिर गया। कभी कभी हमारा धन, हमारी संपदा ही हमारा दुख का कारण हो जाती है। बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है, तो कोई उसके बेटे को, पत्नी को, परिवार को कोई ले जाए, क्यों ले गए? पैसे के चक्कर में उठा कर ले गए साहब, किडनैप कर लिया ऐसा। धन इतना कमाया था, वो धन ही हमारा विनाश का कारण हो। धन, वो दौलत ही हमारा विनाश है। कहां करें? शिव जी के सामने नंदी बैठ गया, तप में लीन, साधना में लीन। एक प्रश्न करा है किसी बेटी ने, इस पत्र के माध्यम से प्रश्न किया गया। भगवती साहू, मोबाइल नंबर दिया है आपने, इनके प्रश्न है। भगवती कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। प्रश्न अच्छे हैं आपके, बाबा की कृपा। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना। भगवती साहू आप इन लिखा है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका पत्र प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। गुरुजी, पशुपति व्रत में जो 6 दिए लगाए जाते हैं, उसमें बत्ती गोल लगाना चाहिए कि लंबी लगाना चाहिए? प्रश्न बहुत अच्छा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ भगवती साहू के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने पहले भी कथा में कहा कि शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती भी है, शिव भी है, दोनों विराजमान है। आप दोनों तरह की बत्ती शंकर के मंदिर में लगा सकते हो। जहां देवी के मंदिर में अकेली देवी होती है तो वहां पर फिर लंबी बत्ती का क्रम आ जाता है।
पितरों की पूजन हो रही होती है, लंबी बत्ती का क्रम आ जाता। पर जहां पर देवाधिदेव महादेव भी हैं, पार्वती भी है, वहां आप गोल भी बत्ती समर्पित कर सकते हो और लंबी भी बत्ती लगा सकते हो, उसमें कहीं दोष नहीं आएगा। फिर आपने वर्णन करा, पांचवा व्रत पूर्ण होने पर 108 पुष्प या चावल बेलपत्र चढ़ाते हैं। सबको एक साथ चढ़ा देना चाहिए कि एक एक करके चढ़ाना चाहिए? वैसे शास्त्र रीति के अनुसार पशुपति व्रत में जो पांचवा सोमवार पूर्ण होगा और आप 108 अगर कोई वस्तु चढ़ा रहे हो तो एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक एक कर चढ़ाना चाहिए। एक साथ हाथ में लिया और एक साथ नहीं चढ़ाना, एक एक कर समर्पित। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न जो आपने किया था उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है, नंदी वाला जो प्रश्न आपने तीसरा करा है उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है कि आप कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में कहकर चले जाओ। बैठिए 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 बैठिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा, और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है ये, केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न हैं। जो गलती भी करते होंगे तो उसको सुधार सकते हैं। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ वो नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बताते हैं कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते। दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं, और उसे खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनके क्या है ऐसा है, आओ कुछ नहीं, उनके धर्म में ऐसा है, कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है, और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है। हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा। जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा, तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में। कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा। वृंदा का पति लेकर जा रहा। वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया, क्योंकि ईर्षा प्रवृत्ति, अभी कथा में कहा, कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्षा जाग जाती है। कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्षा जागती है, अपने आप अंदर से ईर्षा जागती है, उसका कोई बेर नहीं, और ईर्षा जाग गई, भीतर से ईर्षा जाग। ना आप उससे मिले हो, ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल किया, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो, वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का? नहीं। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, मां पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला। मालूम पड़ गया, तब नहीं रहा गया।
गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए, शिव जी को जगाने लगे। पिताजी 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 कर कर जगाया। उठो पिताजी, पिताजी उठिए, पिताजी जागिए। पिता को जगा रहे हैं। भगवान शंकर नहीं उठे, तप में लीन थे। क्या करें हम? जलंधर के पास में इतना बल है, इतना बल है, और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको? मारने को तो हम मार दें। मां ने आज्ञा करी थी कि जलंधर उसको तारकासुर को मार दो, तो कार्तिक ने तारकासुर को मार दिया। शिव जी की आज्ञा नहीं तो हम इसको कैसे मारें? क्या करें? सब कुछ गणेश जी ने देख लिया। शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रार्थना कर कर देख ली, पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में विनायक ने, गणेश ने, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है, वो ये इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा किसको कहूँ, शंकर जी भी तप में हैं, नंदी भी तप में हैं, मैं किसको कहूँ? शिव जी को कह के कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया। पिताजी जागते नहीं। अब मैं किसको कहूं ये बात? किससे कहूं? विनायक गए सीधे अब नंदी के पास में। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर, मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है। पिताजी तप में लीन हैं, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा। गणेश जी दूर हट गए। नंदी के कान में कहा, शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहां कही जा रही है, यह कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना इस संवाद पर। जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है। वो अच्छे से समझ लेना। जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, वो अच्छे से समझ लें इस बात को। क्या होता है? नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन। शिव नहीं उठ रहे। विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कह दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले। नेत्र किसके खुले? जम के बोलो, महादेव के खुले, शिव जी के खुले। ये मन का तार। नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे। यहां कहा, यहां पहुंचा, जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे, नंदी ने शंकर तक बात पहुंचा दी। वो सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का, वो पहुंच गया। वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था,